हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत राजस्थान व भारत के टॉप जीके क्वेश्चंस, टॉप करंट अफेयर्स 2025-26 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल 2025, 24 से 25 अप्रैल 2025 तक तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 28 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा राफेल मरीन फाइटर जेट के लिए किया है? फ्रांस। हाल ही में चर्चा में रहा विमान हंसा 3NG किस प्रकार का विमान है? प्रशिक्षण विमान। हाल ही में किस संस्था ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष अभियान फ्रेम 2 लॉन्च किया? स्पेस एक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और अमेरिका के बीच त्रिसैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। भारत ने जैसलमेर में आयोजित युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लिया। यह कथन पूर्णतया असत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस संस्था ने क्वांटम सुरक्षित संचार नेटवर्क की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए भारत के पहले QKD ट्रांसमिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? C. हाल ही में DRDO ने सुखोई 30 से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस बम का वजन कितना है? 1000 किलोग्राम। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। भारत से पहले अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी इस प्रणाली का परीक्षण कर चुके हैं। यह कथन असत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम का नाम क्यों रखा गया है? क्या रखा गया है? आई रिपीट द क्वेश्चन। भारत के पहले फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? QPI AI इंडस।
अब हम नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक के विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। युद्धाभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 का आयोजन ओमान की खाड़ी में किन देशों के मध्य हुआ? ईरान, रूस व चीन के मध्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में भारत और फ्रांस के बीच वरुण युद्धाभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 23वां संस्करण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। आदित्य L1 मिशन का अन्य नाम लुपेक्स मिशन है। यह कथन असत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बायो E3 नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को मंजूरी प्रदान की। हाल ही में असम सरकार और केंद्र सरकार के बीच बायो E3 नीति के तहत MOU किया गया है। बायो E3 नीति में E3 का अर्थ है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट व एम्प्लॉयमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पहले पूर्ण रूप से स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 को विकसित किया गया है। यह कितने बिट पर कार्य करता है? 32 बिट पर। 17 मार्च 2025 को श्री एस रामाकृष्णन द्रव एवं तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? IIT मद्रास में। थैंक यू गाइस।